शांति प्रसाद भट्ट जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? कि यशी जी, भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी अनुशासित पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है और जनता देख रही है कि नए वर्ष में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के साथ लड़ते लड़ते अब आपस में ही सिर फुटबॉल करनी शुरू कर दी। अभी आप देखेंगे हाल ही में एक प्रकरण हुआ जिसमें कैडा जनता के साथ सड़क पर बैठकर मंत्री को फोन लगा रहा है, तो मंत्री जी जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक को गरियाने लग गए। यही वो बदमिजाजी मंत्री जी को इस बार फिर देखने को मिली। मंत्री जी की देखिए, दुर्गेश लाल जी परोला के विधायक हैं, उनका ये कहना कि मुझे जाति सूचक शब्द कहा गया, उनका ये कहना कि मेरी डीएफओ नहीं सुन रहा है, मंत्री का ये कहना कि भाई मैं डीएफओ पे सीधा कार्रवाई नहीं कर सकता। तो भाई ये डबल इंजन की सरकार बनाई काहे को है? तुम वन मंत्री हो, केंद्र में तुम्हारा वन मंत्री है, यदि अधिकारी बदतमीज है तो करो कार्रवाई केंद्र शिकायत करके। मगर ये जनता को अब समझ में आ रहा है कि डबल इंजन की सरकार बनाने के बाद उत्तराखंड डबल तरीके से लूटा जा रहा है। और आज आपने टाइटल भी रखा है, एमएलए और मंत्री की लड़ाई सड़क पर क्यों? और मंत्री का अपने विधायक को अगर जाति सूचक शब्द की बात कही गई है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? मंत्री का यह कहना कि मेरी कोई नहीं सुन रहा, इसका मतलब क्या है? या तो भ्रष्टाचार की इतनी जड़ें मजबूत हो गई है कि अब अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए, और मामला जब मुख्यमंत्री के पास आया तो मुख्यमंत्री जी गले लगाकर उनको शांत करने का प्रयास कर रहे। अरे भाई, आपके पास मामला सामने आया है, कार्रवाई करो जो दोषी है। यदि जाति सूचक शब्द का है तो एफआईआर दर्ज करो, और यदि कहीं अधिकारी गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई करो। यह मामला शांत करने का स्पष्ट कारण है कि विधायक कह रहा मुझे दो, मंत्री कह रहा मुझे दो। अब एक ईमानदार डीएफओ किस किस को जो दे, उसने हाथ खड़े कर दिए तो मामला मुख्यमंत्री कार्यालय में चला गया। अब मुख्यमंत्री कह रहे कि भाई क्यों चिल्ली करा रहे हो, शांत हो जाओ। अब ये जो शांत करने की प्रवृत्ति है, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी गाल बजाने में नंबर 1 जो पार्टी है, जो हमेशा कहती है कि हम अनुशासित पार्टी हैं। तो भाई ये कौन सा अनुशासन है कि आप हाई कोर्ट पर अभद्र टिप्पणी कर दो, आपके विधायक सड़क पर बैठकर सीधा मंत्री पर आरोप लगाएं, और मुख्यमंत्री समाधान की जगह उनको गले लगाकर मामला शांत करने की बात करे। प्रदेश अध्यक्ष को बीच में उतरकर कहना पड़े कि पार्टी की इज्जत का कचरा मत करो, ये कोई कांग्रेसी नहीं है भैया जो तुम आपस में लड़ रहे हो। समझ में साफ आ रहा है ये भ्रष्टाचार है, और इस कदर भ्रष्टाचार में भाजपा डूबी है कि मंत्री अपनी जगह लगाए कमाने पे, विधायक सोच रहा है कुछ पत्ती मुझे मिल जाए। अब उसमें जहां अधिकारी अगर रोक लगाने का प्रयास कर रहा है तो सर फुटबॉल आपस में शुरू हो गई। ये हम आरोप नहीं लगा रहे, आज की जो डिबेट का मुख्य बिंदु है यही है कि एमएलए सड़क पर और आरोप लगा रहा है अपने मंत्री पर, और मुख्यमंत्री कार्रवाई ना कर जिस तरीके से मामले को शांत करने का प्रयास कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि नए वर्ष में भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष से लड़ने की इनको जरूरत नहीं है। ये इतने भ्रष्ट हो गए, अब ये आपस में ही लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी की बेइज्जती करा रहे हैं, और ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हम सनातन के नाम पर, राम के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर सत्ता तो पा लेंगे, मगर चरित्र जो इनका कांग्रेसी है, क्योंकि कांग्रेस पृष्ठभूमि से ही मंत्री हैं, जो इनका चरित्र कांग्रेसी है, उस कारण अब ये लूट मचाए हुए हैं। परिणाम आपके सामने है कि अब विपक्ष को नहीं, ये आपस के झगड़े लड़कर ये साफ संदेश दे रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, सरकार का कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है। और उनके विधायक का यह कहना कि मेरे को जाति सूचक बोला है, तो इसका मतलब आप स्पष्ट समझ लीजिए कि मंत्री बन वो उनकी बदमिजाजी पूरे उत्तराखंड में फेमस है। जो हाईकोर्ट को कुछ नहीं समझते, विधायक को कुछ नहीं समझते, सरकार को कुछ नहीं समझते, वो व्यक्ति एमएलए को क्या समझेंगे? और जिस तरीके से वर्तमान प्रकरण आज मुद्दा बना है, इससे एक स्पष्ट संदेश गया है कि यह भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। इनके राजनीतिक लोग राजनीति के नाम पर केवल और केवल जुमले छोड़ते हैं। ठीक है, जमीनी हकीकत यह है कि यह आकंठ भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है। आज इस डिबेट से यह साबित हो चुका है। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जी का रुख कर लेते हैं। सुभाष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक तो कांग्रेस की ही सिर्फ उटौवल के किस्से सुना करते थे, अब तो भारतीय जनता पार्टी के भी किस्से सड़कों पर आने लगे।
देखिए, सर्वप्रथम तो थोड़ा सा मैं गंभीर माहौल को थोड़ा सा माइल्ड कर दूं, फिर उसके बाद मुद्दे पे आते हैं। ठीक है। पहली बात ये कि इतने गंभीर हैं विधायक और मंत्री दोनों, और मुख्यमंत्री भी चुप कराने में लगे हुए हैं। समझिए विकास को लेकर के भाजपा कितनी गंभीर है, पुरसोला जी ने कहा ही। तो आप लोग ऐसे गंभीर चीजों का मजाक उड़ाएं, ये बात ठीक नहीं।